बोलिया चल मैं दे नहीं करता 300-400 कने मर्दां दे जेबा च खरे होंदे पाए बे एक ताखी जाना होगा 12 बजे ना ये हा टाइम तक नहीं दिखे बे आई गया फिर शराब तो पीता का नहीं है गालियां गुड़ियां तो इस बात का कोई पता ही नहीं था कि रजिस्ट्री हो रही है वहाँ या कोई बात है। कि आधा घंटा रजिस्ट्री आपने रोक देना और फिर इनके परिवार तहसीलदार के पास पेश हुए तो तहसीलदार ने बोला कि हमने तो रजिस्ट्री कर दी नहीं कर दी है, जो आपने केस करना हो तो केस कर दो। और वो तो फराद क्या लगाने उनके साथ, बहार क्या लगानी, वो तो वैसे ही चिरकाने लगा हमारा ये। वो तो कि मैं फोटो का जो सौदा है वो लोगों ने बरगला के किया हुआ है कि कह रही थी, कहती जी मेरे पति जो है शुक्रवार से गायब हैं। जब इसमें पता किया दरीनी चौकी में तो पता चला कि पति गायब नहीं है, बल्कि यहाँ चौकी में कार्यरत जो एक कर्मी हैं उनको साथ लेके गए हुए जमीन की। अधिकारी उल्टा नाराज हो गए और उन्होंने एकदम कह दिया कि जो करना है सभी कहते हैं कि औरतों का सबका समान अधिकार है। एक औरत अगर गुहार लगाती है सरकार के पास जाके, एक अधिकारी के पास, मेरा पति जो है वो ठीक नहीं है उसकी नज़रों में, और वो कह रही है कि वो रजिस्ट्री करवा न्याय मिलेगा, पत्रकार साथ है, तो न्याय नहीं मिलेगा। और एक ऐसी सरकार में जरा मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश चंद शास्त्री है। चैन सिंह मेरा भाई है। उसके मगर एक पुलिस में लगा है द्रीणी में, वो उसकी ज़मीन है नाना में, और वो पुलिस वाला उसके द्वारे लगा हुआ था कि ज़मीन मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। घर वाले सभी नकार करते थे, बच्चे सभी नकार करते, घर वाली नकार करती थी। और फिर एक आदमी हमारे गांव का, एक विधि नाम का आदमी है, उसने उसके मगर लगाया, उसके पास उसने बोतलें देनी और डेली उसने अपने घर को बुलाना, उसको शराब पिलाना, उसको पकाया पकोया। और वीरवार को सुबह 6 बजे विधि वहाँ से घर से आकर तो उसको फाड़ कर तो ले गया। बोलता है चल तू मेरे साथ चल। और जब घरवाड़ी पूछने लगी ये क्या बोलता है विधिया, तो घरवाड़ी के साथ चैन सिंह ने बोला कि ये विधिया बोल रहा घोड़ी खरीदने जाना हमने, और चल मेरे साथ घोड़ी खरीदने जाना। और उसके बाद वो चले गए। फिर रात को दूसरे दिन रात को पहुँचे 11 साढ़े 11 बजे। तो घरवाड़ी से झगड़ा किया, पिया था उसने, झगड़ा ही उड़ा गया, मार कुटाई के धक्के धुक्के लगाए हुए और सो गया बाद में। और सुबह से फिर निकल गया था संडे को, तो संडे को फिर विधिया के घर में था। फिर पता किया विधिया के घर में, तो जाकर उन्होंने गायब कर दिया था। और गायब कर दिया तो बोलने लगे पता नहीं कहाँ है, हमारे पास आया था और चला गया। अच्छा, उसके बाद मैंने विधिया को पूछा, मैंने बोला विधिया तेरे को नकार किया था ज़मीन के बारे में, तो मेरे साथ बोलने लगा कि मेरे को तो नहीं था पता, और ये ले गया मेरे को जबरदस्ती, और इसने ही बोला मेरे को हैं, और इन्होंने ये गायब किया। और उसी दिन फिर रात को तो वो विधिया फिर जुआड़ी लेकर चला गया उसको, और जुआड़ी में सोमवार को आज उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। हाँ, मैं तो कोई इस बात का कोई पता ही नहीं था कि रजिस्ट्री हो रही है वहाँ या कोई बात है, हमको कोई ध्यान नहीं था इसका। और घरवाली आई हमारे पास, वो रोने लगी कि वो बोलने लगी मैं अपनी जान गवा दूँ, वो तो ज़मीन बेचने चला गया, उसको गुमराह करके ज़मीन बेचने लेके हैं। और फिर मेरे को पता, यहाँ हमारे घर में आकर बोलने लगी। तो फिर मैंने पत्रकारों से बात की, मीडिया के थ्रू मैंने तहसीलदार को फ़ोन करवाया, और तहसीलदार को बोला कि उनके परिवार आ रहा है, और आधा घंटा आप प्लीज़ किया, रिक्वेस्ट की कि आधा घंटा रजिस्ट्री आपने रोक देना, और फिर इनके परिवार जो है वो आ रहा है। और तहसीलदार साहब ने तब फिर माना नहीं महाराज, उसने तुरंत रजिस्ट्री करवाकर। आप कितने बजे तक वहाँ पहुँच गए थे? हम वहाँ पहुँच गए 11:30 बजे पहुँच गए थे तहसील में महाराज, 11:30 बजे पहुँचे थे। और 12 बजे तहसीलदार के पास पेश हुए तो तहसीलदार ने बोला कि हमने तो रजिस्ट्री कर दी है, जो आपने केस करना हो तो केस कर दो। और वो तो फराद क्या लगाने उनके साथ, बहार क्या लगानी, वो तो वैसे ही चिरकाने लगा हमारा ये। वो तो कि मैं नहीं तो मैं पुलिस मंगवा लेता हूँ कि आप मेरे पास वो जॉब लगाने आए हैं। तो पत्रकार भी हमारे साथ थे और वकील साहब थे हमारे साथ। और ऐसी ऐसी बात है, और वो अभी तक घर में नहीं है, अभी आया नहीं है, ये नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। जी कमरे च सुते कने ये विधि आया कने लगा गलाना जे आंखें फलाने बाहर निकल, बोले अरे अंदर ही चले हुए, बोले अंदर नहीं, बोले बाहर ही होना था, बोले तो कने मुंह क्या हो गई कने चाहिए पीने का टाइम हो गया, बाहर ही निकल।
फिर तियां चली गए रसोई दोनों चली गए कहने दिन आपू च पता नहीं क्या कित्या घुसमुस कित्या दोबारी मैं उठ के तो मैं गई रसोई मैं गलाया मां सा भी दिए कहाँ गया बोले भी दिया तो चली गई बोले करे मां करे चली गई बोले करे गए और थोड़ी रहना तो मैं बोलिया मां क्या गलांदा मैं घोड़ी लैनी है कहने घोड़ी भी तू चल मेरे ने फिर मैं बोलिया मां गोड़िया गाड़िया तै नहीं जाना तिद्दे जन 2 पुत्र सा जाना जो कि जरूरत जाने कहने तै नहीं जाना जुना भी तू बकरियां हल जा कहने मैं अज घर रहना दोबारी भी लगा गलाना जी ना मैं जाना बोले अच्छा तियां तो उठिए सा लगा गलाना बोले मुझे बोले पैसे दे पैसे मैं कही देने तिन्हें ते ले लै तिन्हें दी घोड़ियां अड़ानी कहने तिन्हें ते पैसे ले लै कहने ध्याड़ी अप्पू ले लै तू कहने मुझे नहीं है जरूरत पैसे देने की फिर तियां तो दोबारी से चली गया तो दोबारी फिर हटी आया मैं बोलिया चल मैं दे नहीं करता 300-400 कन्ने मर्दा दे जेबा च खरे होंगे पाए बी एक तक जाना होगा घोड़ियां दे बारे च लियानी होंगी भी दिए घोड़ी फिर बादे च तो आया तो फिर मैं कड्ढ रखा 300 मैं बोले मां लिया तो 3 नहीं लिया कन्ने फिर झटपट चली गया मैं सोचा मां घोड़िया लियाना गया होंगे तो मैं बकरियां छड़ियां कन्ने चली गई मुझे थोड़ा शक पे गया मैं बोले कुछ किते पैसे मंगे होने कदें कतां खी गया होना पता नहीं कतां गया मैं आछू पुछा मां आया सोनिया डैडी थोड़े बोले नहीं तो मैं बोले चल कोई नहीं है गया होना भरा दरीणियों गए होने रोज जाते रहिंदे ने फिर तियां मैं डोल हो गई तो फिर राती आई रही है 12 बजे 12 बजे ना ये हा टाइम तो कौन दिखे भाई आई रहा फिर शराब शरूब पीता का नहीं है गालियां गुलियां दित्तियां फिर सही गया तो दूसरे दिन फिर फिर गैप के हो गया तो हो ही गया ना अपना तो कोई पता नहीं लगा कतां गया कहने कतां नहीं गया शायद मुझे नहीं पता भी कतां गया कहने मैं विद्या गई पूछना मां से कुछ होगा मैं इं गलाया मां विद्या तू कुछ हुआ तैं घोड़ियां दी बोले मेरियां घोड़ियां तू सह मुझे फंसी गई तो मैं तो बेचना लाई अरे मां तू कुछ हुआ कहने सह कुछ हुआ बोले हाँ दोनों जुआलियां जा रही हो बोले दोनों कहने फिर जुआली मां तिथु के किता बोले मैं जाई के बाहर बही गया सह अंदरों अंदरी था कहने तियां फिर मैं तो फोन मुझे पता नहीं सता नहीं 2 दिन तक गए फिर मतलब गलाने मतलब ये पे विद्या ली है थोड़े करे वाले हां विद्या ले गया इयां ले गया विद्या भाई सटे पटे करके ले गया इयां सटे पटे लाई के ले गया मुझे पता सता ही नहीं गैप होया तो होया तियां तो कल पूरी रात दो बारी से प्यागा समझा गई 2 बारी प्यागा गई तो पूरी दिन भरी मैं परेशानी च रही नहीं रोटी नहीं कुछ नहीं चाह नहीं पानी नहीं कुछ नहीं तो वो कहने मैं मना कर ली तो तिन्ने एक करी नहीं सुनाई तो हत्या ही नहीं आया। हाँ, आज सुबह मुझे ये पता चला हमारे गांव के लोग थे और वो स्थानीय हमारे राणा ओंकार सिंह जी के पास आए हुए थे। उनकी कुछ जमीनों का जो सौदा है वो लोगों ने बरगला के किया हुआ है और इसमें कुछ पुलिस वाले का भी कोई ऐसा, जब अपने स्तर पर इस मामले को देखा तो इसमें बड़ी विसंगति सी पाई गई। वो औरत रो के कह रही थी, कहती जी मेरे पति जो है शुक्रवार से गायब हैं। जब इसमें पता किया कि पति गायब नहीं है बल्कि यहाँ चौकी में कार्यरत जो एक कर्मी हैं वो उनको साथ लेके गए हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। इस पर जब उनके घर वालों को बताया तो उन्होंने गुहार लगाई कि महाराज हमारी कोई रजिस्ट्री, हमने कोई जमीन नहीं बेचनी है तो हमारी की ये रजिस्ट्री जो है रुकवा दें, क्योंकि हमारा जो ये चेत सिंह है हमारे घर का सदस्य जो है जिसके नाम जमीन है, ये दिमागी रूप से भी कोई बहुत ठीक नहीं है और इसको तो पैसे भी नहीं गिनने आते। तो इसीलिए एसडीएम ज्वाली जी के मामला ध्यान में लाने की कोशिश की। एसडीएम साहब छुट्टी पे थे लेकिन सुप्रिंटेंडेंट साहब ने वहां पे नंबर जो है वो तहसीलदार ज्वाली जो तत्कालीन आज वहां पे थे जगजीत सिंह जी, उनका दे दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जब तहसीलदार महोदय को बताया भी गया, उनको ध्यान में लाया गया कि इसमें थोड़ा सा विवाद है कि साहब आप रुक जाइएगा, उसकी पत्नी की बात भी सुन लीजिएगा, लेकिन तहसीलदार साहब ने उससे पहले ही वो रजिस्ट्री करके उनको, और जब हमने इसका कारण पूछने की कोशिश की तो अधिकारी उल्टा नाराज हो गए और उन्होंने एकदम कह दिया कि जो करना है वो कर लीजिए। बड़े अचंभे की बात है। मामला मैंने ये स्थानीय विधायक श्री अर्जुन ठाकुर जी के ध्यान में भी लाया हुआ है, उनसे भी गुहार लगाई हुई है कि महाराज ऐसे अधिकारियों के ऊपर लगाम कसें। जो कि अब आप देखिए वीडियो, वहां पे हम कोई अकेले नहीं थे, ये उसकी चेतराम की पत्नी वहां पे गई हुई थी, जूते उतार के वो औरत
जूते उतारे उसने अपने न्यायालय में जाते हुए, और वहां जूते उतार के वो गुहार लगा रही है कि महाराज मेरे पति जो है वो उनकी हालत ठीक नहीं है, हमारी जमीन की रजिस्ट्री को रोक लीजिए। और तहसीलदार साहब उनसे कह रहे हैं कि जाइए, आपने जो करना है वो कर लीजिए। तो सरकारी अधिकारियों की जो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जो एक जनहितैषी नीति है वो कहां है। तहसीलदार साहब उसको सुने बगैर उसको एकदम पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे। स्थानीय पत्रकार वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं पुलिस बुला लेता हूं यहाँ पे, आप मुझे धमका रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा एसडीएम साहब से इस मामले में तहकीकात की जाए। पूरा एक 14 कनाल जमीन और वो भी 5.5 लाख रुपए में, वो भी दिलाने को सब मिली भगत है ये जो मामला आज सामने आया, एक ऐसा दर्शाता है कि एक महिला जो है वो दुखी है, उसका पति जो है प्रॉपर्टी अपनी बेच रहा है, लेकिन उसका भी कोई अधिकार हक बनता है। एक इंसान के नाते भी, एक पत्नी, धर्म पत्नी के नाते भी अदालतें भी कहती हैं, सभी कहते हैं कि औरतों का सबका समान अधिकार है। एक औरत अगर गुहार लगाती है सरकार के पास जाके, एक अधिकारी के पास, मेरा पति जो है वो ठीक नहीं है उसकी नज़रों में, और वो कह रही है कि वो रजिस्ट्री करवा रहा है, उसको रोक दो कृपा करके, एक वकील के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से वहाँ बात रखती है और जूते उतार के रखती है, मतलब वो न्याय मिलेगा उसको। वो पत्नी है, औरत है, अबला है, न्याय मिलेगा। पत्रकार साथ हैं तो न्याय नहीं मिल रहा। तो ये न्याय का मंदिर है, जूते उतार के जा रहे हैं और उसको अन्याय मिल रहा है उसके बदले में। एक नारी को कितना अपने संविधान कह दूं या अपनी न्याय प्रणाली को कह दूं, कितना आदर कर दिया उसे, और आगे से कह क्या रहे हैं वो तो आपको बताया ही है। पुलिस बुलाने की बात हो रही है, कैसे अधिकारी हैं और ये कैसी सरकार में, जरा मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ इस बात को। वो परिवार कैसा है, निर्धन है, एसटी है, क्या हो रहा है इनके साथ? अगर ये कह दूं कि ये मुख्यमंत्री महोदय आपकी असफलता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की असफलता है, या आपके कोरे वायदे हैं, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बात बड़े अफसोस की है, ऐसा आपसे कल्पना नहीं की जा सकती, ना ही ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ये आने वाले अच्छों दिन नहीं दिखते हैं इसमें। सत्य नहीं, कृपा करके ध्यान दीजिए और जनता को न्याय दिलाइए। गरीबों पीड़ितों यही होते हैं, एसटी, हमारे आईआरडीपी, यही परिवार होते हैं। इसी को कह रहे हैं आज। इसीलिए आज वो जो हमारी जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी की, प्रधानमंत्री वहाँ मना रहे हैं, वो यही है, ये आज़ादी होती है कि सरकार जो है वो जनता के दरबार हो। सरकार को तो यहाँ महिला समझ रही है अपनी न्यायालय, और उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। देखिए, जरा ध्यान दीजिए इसी को, अन्यथा आप सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हो, आप अपने क्या कहते हैं राज धर्म नहीं निभा रहे हो।